नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा में अहमदाबाद सीरीज के पार्ट 3 में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ली चेन के पिता ने रॉकी को बड़ी चुनौती दी। रॉक का किताब जीतना कोई इजी बात नहीं थी। कम से कम उसके लिए उसे 3 साल देने पड़ते। उसके साथ रॉकी दूसरी भी कई मुश्किलों से गुजरने वाला था। ली चेन के पिता की सख्ती के कारण रॉकी का ली चेन से मिलना जुलना कम हो गया था। एक दिन रास्ते में ली चेन और रॉकी मिलते हैं तो रॉकी पूछता है, बड़े दिन बाद दिखाई दी स्कूल के रास्ते में। तब ली चेन जवाब देती है, पिताजी ने स्कूल जाना बंद करवा दिया है। वो कहते हैं अब घर बैठे पढ़ाई करो और 12वीं की एग्ज़ाम पास कर लेना। तब रॉकी बोलता है, अरे तुम तो पतली हो गई हो, क्यों तेरे पिताजी तुझे खाना भी नहीं देते, वो भी बंद कर दिया है। तब ली चेन कहती है, अरे तुम लड़के और ही दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं। तेरी याद में खाना भी अच्छा नहीं लगता। तुम भी तो देखो, बाल कितने बढ़ गए हैं, दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, लगता है कोई साधु बनने वाले हो क्या। तब रॉकी जवाब देता है, अरे जब हीरो को अपनी हीरोइन नहीं मिलती तो वो किसके लिए तैयार होगा। ली चेन तब कहती है, सुना है आजकल तुम स्कूल कम जाते हो और दोपहर के बाद थिएटर के पास में फ्रूट सलाद का स्टॉल लगा के बैठते हो। क्या तुम्हें 12वीं की एग्ज़ाम पास नहीं करनी। तब रॉकी जवाब देता है, अरे भाई, तुम्हें पाने के लिए, मार्शल आर्ट सीखने के लिए मुंबई या कोलकाता जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे। तब ली चेन उसे कहती है, ना बाबा ना, मुंबई या कलकत्ता क्यों जाओगे। कहीं मुंबई की कोई मराठी मुर्गी मिल गई या कलकत्ता की कोई खूबसूरत बंगालन मिल गई तो मैं क्या करूँगी। और वैसे भी ये मुंबई कोलकाता में तेरा खर्च भी ज़्यादा होगा। तो रॉकी जवाब देता है, मेरे दिल पर तुम्हारे नाम की मोहर छप गई है, उसे कोई भी हटा नहीं सकता। मुंबई या कलकत्ता नहीं तो फिर कहाँ जाऊँ। तब ली चेन कहती है, तुम्हें अरुणाचल प्रदेश जाना चाहिए। तो रॉकी बोलता है, अरुणाचल प्रदेश क्यों। तो ली चेन कहती है, वहाँ गांव है, वो गांव में मेरे मामा रहते हैं, वो मार्शल आर्ट्स के बहुत नामी गुरु हैं, वहाँ तुम्हें सिखाएंगे। तो रॉकी जवाब देता है, पर तुम्हारे मामा क्यों मुझे मदद करेंगे, वो तो तुम्हारे पिताजी की बात मानेंगे ना। तब ली चेन कहती है, मेरे मामा पिता के खिलाफ है। तो रॉकी बोलता है, क्यों। तो ली चेन कहती है, मेरे पापा ने मम्मी को भगा के शादी की थी, जबकि मामा अपने दोस्त से मम्मी की शादी करवाना चाहते थे। तो रॉकी कहता है, अच्छा तो मुझे उनका पता देना, आज शाम को रामलीला देखने आना, वहाँ मेरे स्टॉल है, रावण दहन देखेंगे। ली चेन तब कहती है, ओके बाय, चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। फिर रॉकी घर गया, खाना खाया और सो गया। शाम को रामलीला मैदान के पास उसे फ्रूट सलाद का स्टॉल भी लगाना था।
दोस्तों, उस दिनों में टीवी, मोबाइल या केबल नहीं थे, तो लोगों के पास मनोरंजन के साधन भी बहुत कम थे। लोग थिएटर में फिल्म देखने जाते थे या तो रामलीला जैसे प्रोग्राम देखते थे, जहाँ बहुत भीड़ रहती थी। तो यहाँ खोखरा मद्रासी मंदिर के पास सामने बड़ा खुला प्लॉट था, वहाँ रामलीला होती थी। बच्चे तो शाम के 6 बजे से अपनी जगह लेने के लिए बैठ जाते थे। उत्तर प्रदेश से रामलीला मंडली हर साल यहाँ आती थी। और कहा जाता है एक खोखरा की जो रामलीला प्रोग्राम था वो गुजरात का सबसे पुरानी रामलीला है। सबसे पहले गुजरात में रामलीला यहीं शुरू हुई थी। उसके बाद कई सालों के बाद सुभाष ब्रिज आरटीओ ऑफिस के पास रामलीला शुरू हुई थी। तो रामलीला के कारण कई छोटे मोटे लोगों को काम मिलता था। यहाँ कोई पकौड़ी का स्टॉल, चनाचूर गरम, ऐसे छोटे मोटे स्टॉल लगाते थे। अंतिम दिन में जब दशहरा का दिन होता था, उसका प्रमुख आकर्षण रहता था, रावण दहन होता था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब शाम 6 बजते हैं, रॉकी उठता है, चाय पी के फ्रेश होता है और फ्रूट्स लेकर अपने छोटे भाई के साथ रामलीला मैदान जा पहुंचता है। आज रावण दहन था तो लोग भी ज़्यादा आने वाले थे। रॉकी ने थोड़े एक्स्ट्रा फूड भी ले लिए थे। उसने एक टेबल और एक चेयर ले ली और वहाँ उसने अपना फ्रूट सलाद का स्टॉल जमा दिया। आज रॉकी थोड़ा ज़्यादा ही खुश था क्योंकि लिचन भी यहाँ आने वाली थी। आज शुरू से ही भीड़ लगने लगी थी। रामलीला शुरू हुई। शुरुआत में कुंभकर्ण और मेघनाद का युद्ध हुआ। उनको मारने के बाद रावण का युद्ध शुरू हुआ। तो रावण के अट्टहास्य और रावण के संवाद से रामलीला में एक अनोखा रोमांच छा गया था। लोग एक चित्त से इसका मज़ा उड़ा रहे थे। इधर रॉकी अपने सलाद की डिश सजा रहा था। कई ग्राहक उसके स्टॉल के आजू बाजू आ रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, एक फ्रूट सलाद डिश प्लीज़। ये सुनकर रॉकी ने देखा तो वो लीचेन और उसकी फ्रेंड थी। रॉकी ने तुरंत उसके छोटे भाई को बोला, 2 डिश स्पेशल फ्रूट डिश बनाओ। रॉकी का भाई फ्रूट डिश बनाकर लीचेन को देने जाता है। तभी एक आदमी बीच में से वह डिश ले लेता है। तब रॉकी बोलता है, ये कैसी बदतमीजी है, ये डिश आपकी नहीं है, ये इनके लिए है। तब वो आदमी कहता है, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं ले लेता हूँ। तो रॉकी बोला, आपको अपने टर्न की राह देखनी चाहिए। तो आदमी बोला, अरे वो लड़के, तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ है कि नहीं? मेरा नाम है गुलाब। लोग मुझे गुलाब भैया के नाम से जानते हैं। जो प्यार से पेश आते हैं उसे गुलाब की ठंडक देता हूँ, और जो मुझसे उलझेगा उसे कांटों की चुभन देता हूँ। तभी लीचेन कहती है, रॉकी, तुम्हें पहले इन्हें डिश दे देनी चाहिए, हम बाद में ले लेंगे, इनसे मत उलझो। तब गुलाब भैया बोला, देखा कितनी सयानी लड़की है,
मुझे ऐसी लड़की बहुत अच्छी लगती है। तभी गुलाब भैया के दो आदमी कहते हैं, अरे भैया जी, ये वही लड़की है जिसके कारण इस लड़के ने हमें बहुत मारा था। ये लड़कों को आज सबक सिखाना पड़ेगा। तब गुलाब भैया बोलते हैं, फेंक दो इसका टेबल और इसका फ्रूट सलाद। और गुलाब भैया के दोनों आदमी आगे आके रॉकी का टेबल गिरा देते हैं और सब फ्रूट भी फेंक देते हैं। रॉकी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत उसके छोटे भाई को बोलता है, तुम लीचन और उसकी फ्रेंड को यहाँ से दूर ले जाओ। अब गुलाब भैया उसके दो आदमी रॉकी को मारने आते हैं, तो रॉकी गुलाब भैया के दो आदमी को दो पंच में ही गिरा देता है। तभी गुलाब भैया उसकी लकड़ी की डंडी में रखी गुप्ती निकालकर और रॉकी को मारने आता है। जैसे ही वो गुप्ती रॉकी पर उठाने जाता है, सामने से एक नान चाकू आकर गुलाब भैया के हाथ पर लगता है और गुप्ती गिर जाती है। गुलाब भैया गुप्ती को उठाने जाते हैं, तभी किसी के पैर उस पर पड़ते हैं। तो गुलाब भैया खड़े होते हैं, कहते हैं, कौन हो तुम? मुझसे भिड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? तो सामने वाला आदमी कहता है, राम का भक्तू, नाम है रामदास, तुम्हारे जैसे रावण को करता हूँ विनाश। तब गुलाब भैया जवाब देता है, अरे भाई, थोड़ा सा घी दूध खाओ, ये पतले शरीर पर थोड़ी चर्बी लगाओ, फिर मुझसे लड़ने आओ। तब वो आदमी जिसका नाम है रामदास, वो कहता है, इस पतले शरीर में जो ताकत है तुम्हारे चर्बी वाले शरीर में नहीं। एक कहकर रामदास कराटे के 2-3 पंच लगाते हैं और गुलाब भैया को गिरा देते हैं। रामदास कहता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, तू तेरा इलाका संभाल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और तभी पुलिस की गाड़ी आती है भीड़ को हटाने। तब गुलाब भैया जाते जाते रॉकी और रामदास को धमकी दे के जाते हैं, रामदास तुझे देख लूँगा और ये लड़के तुझे भी मैं देख लूँगा। तभी राम रावण के युद्ध में रावण को मारकर रावण के पुतले को दहन होता है। पूरा आकाश पटाखों की आवाज़ से गूंज उठता है। अब रॉकी घर तरफ निकलता है। तब उसका भाई उससे कहता है, लीचे ने यह लेटर दिया है और उसमें उसने उसके मामा का एड्रेस भी लिखा है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।